जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान बीते बुधवार को संपन्न हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 24 सीटों पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ देश में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस चुनाव में अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है, जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत में बल्कि पूरे देश में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा और उस पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और दोनों ही पार्टियां अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां प्रमुखता से इस मुद्दे को चुनावों में उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की बात कांग्रेस लगातार कर रही है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जियो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वे 35A और 370 के सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। हमारी भी यही डिमांड रही है कि कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर किया जाए। वहीं ख्वाजा आसिफ के इस बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान की कड़ी निंदा की है और उन्हें भारत के मामलों में दखल न देने को कहा है। तो वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35 पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। और ये स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नजर आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 को हटाने का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का असर विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा, ये 4 अक्टूबर को साफ हो ही जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।